हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में अगला टॉपिक लेके आया हूं। एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्टिंग स्फेयर। समान रूप से आवेशित कैसा था? कंडक्टिंग स्फेयर था। आज पढ़ने जा रहे हैं नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। अचालक गोला को समान रूप से आवेशित किया है और उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीनों जगह पे निकालना है। सेम डेरिवेशन हमारे पास चालक गोले की तरह से होगा, लेकिन चालक गोले और अचालक गोले में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसको समझते हुए आगे हम डेरिवेशन करेंगे। इसको पॉज करके हेडिंग डाल लीजिए आगे और शुरू हो जाइए। आप लोग नोट करना, ठीक है। इसमें हम लोग लेते क्या हैं? इसमें हम लोग लेते हैं बच्चों, एक स्फीयर बना लेते हैं। एक स्फीयर बना लेते हैं। इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। इसका सेंटर क्या है? ओ है। अब ये गोला हमारे पास कैसा है? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग में हमारे पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, समझ गए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए जितना चार्ज उसको दिया जाता है वो बाहर नहीं जा पाता, वो चार्ज अंदर ही बना रहता है। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो तो चार्ज कैरियर का काम करें और आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक वो ले जाए। लेकिन इसमें क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से जहां पे चार्ज रख देंगे वहीं पे होगा। तो इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है, एक समान रूप से आवेशित किया गया है, तो वो गोले के अंदर ही रहेगा। चार्ज इसको हम लोग सरफेस पर नहीं दिखाएंगे, गोले के पूरे पूरे आयतन में घिरा रहेगा, पूरे आयतन को घेरे रहेगा चार्ज। ये मान लेते हैं चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्यू है ये। अब चूंकि हमको कहा निकालना है? वाह बिंदु पर निकालना है, गोले के बाहर निकालना है। वाह बिंदु पर, गोले के बाहरी बिंदु पर, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट, इसको हम लोग शॉर्टकट में अगर हेडिंग नहीं डालते, शॉर्टकट में इतना कहते हैं आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इसका मतलब होता है कि गोले के बाहर आप चले गए। स्मॉल आर क्या है? कैपिटल आर से बड़ा है। स्मॉल आर किसकी त्रिज्या होती है? गॉसियन सरफेस की होती है। और कैपिटल आर आपके पास क्या है? स्फीयर की। तो कैपिटल स्मॉल आर डिस्टेंस पे आप गए तो बाहर चले गए। अब बाहर चले गए तो यहाँ पॉइंट पी होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। तो इस पॉइंट से हो करके गॉसियन सरफेस खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि गॉस वैज्ञानिक कहते हैं, गॉस अंकल कहते हैं कि हमारे थ्योरम को अप्लाई करने के पहले आप लोग क्या करिएगा? चार्ज को इंसाइड कर लीजिए, चार्ज को क्लोज कर लीजिए, है ना, घेर लीजिए। तो उसके लिए हमको गॉसियन सरफेस खींचना पड़ता है और चार्ज जिस रूप में रखा होता है उसी रूप में इसको रख के घेर लेते हैं। तो ये हमने घेर लिया, ये हमारे पास क्या बन गया? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बन गया। और ये हमारे पास क्या है बच्चों? अचालक गोला है, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो क्या करेंगे हम लोग? एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ काट लेंगे, टुकड़ा काट लेंगे हम लोग। आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है, इससे दूर होती है, ये दिखा दिया। इस पर क्या करेंगे? ये हमारे पास जो टुकड़ा है वो इस तरीके से है, तो इस पर जो नॉर्मल खींचा जाता है वो आउटवर्ड खींचा जाता है, बाहर की तरफ को। देखिए यहाँ से बाहर की तरफ को। तो यहाँ पर एक अभिलंब खींचा जो डीए वेक्टर से डिनोट होगा। अभिलंब एरिया वेक्टर की दिशा को बताता है। अब दोनों के बीच में एंगल देखा जाए तो कितना बन गया? थीटा बराबर 0। तो मैं निकालूंगा क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, है ना। ये क्षेत्रफल अवयव छोटा सा, इससे होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालूंगा, ठीक है। फिगर को हटा दूंगा, यहाँ पे लैंग्वेज लिख लेना आप लोग। क्षेत्रफल अवयव, है ना, एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट से होकर
गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो डी ए कॉस थीटा, थीटा इज 0, सो ई डी ए इंटू 1, ये आ गया हमारे पास डी फाई ई बराबर। ये छोटे से टुकड़े से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब पूरे पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकालना है तो क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिख देंगे आप लोग, क्या लिख देंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यहाँ क्या लिख देंगे, संपूर्ण गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई के जगह में हो जाएगा आपके पास फाई ई इक्वल टू, इंटीग्रेट कर देंगे क्लोज सरफेस ई इंटू में डी ए। अब ई इज द कांस्टेंट वैल्यू, ई क्या है बच्चों, कांस्टेंट वैल्यू है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे बाहर ले लेते हैं। ये आ गया हमारे पास ई बाहर, सरफेस इंटीग्रल डी ए, और डी ए ई इंटू डी ए को क्या कह सकते हैं, कैपिटल ए, इंटीग्रेट हो गया क्या आएगा ए। अब ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या है बोलो, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। यहाँ पर जो ए है हमारे पास, क्योंकि गॉस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालते हो इसलिए गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखा जाएगा, जिसका मान कितना होता है, ए इंटू ए का मान 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर रखें, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ओके। ये आपने रख दिया यहाँ पर, और ये आपके पास हो गया फाई ए, ठीक है बच्चों। अब लोग गॉस की प्रमेय क्या है, ड्यू टू गॉस थ्योरम, है ना, गॉस लॉ कह दो, गॉस लॉ, गॉस लॉ से क्या होता है, फाई ई इक्वल टू में होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू कौन होता है आपका, इनसाइड द सरफेस, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, क्यू ले लेंगे, ठीक है। अब इसको आगे देखिए आप लोग, अब यहाँ पे आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई कहाँ निकालना है आप, बाहरी क्षेत्र पे, तो ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, ई की वैल्यू निकाल लीजिए, इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये फार्मूला निकाला। ये फार्मूला किसका है बेटो, बच्चों किसका फार्मूला है, ये फार्मूला हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण निकालें तो उसका फार्मूला है। इसका मतलब ये बात क्लियर हो जाती है कि अचालक गोले के बाहर सभी बिंदुओं के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश की तरह निकल रही है, पॉइंट चार्ज के लिए निकल रही है। इसका मतलब ये जो आवेश है बाहरी बिंदुओं के लिए इस तरह से काम करता है जैसे सारा का सारा चार्ज इस गोले के केंद्र पर इकट्ठा हो, पॉइंट चार्ज बन गया हो, सारा का सारा जो आवेश है वो गोले के कहां पर हो, केंद्र पर हो, इस तरह से बिहेव करता है। अब हमारे कुछ बच्चे इस फार्मूले को चाहते हैं कि इसको हम किसके फॉर्म में चेंज करें, क्यू को हटा करके आवेश पृष्ठ घनत्व के रूप में चेंज करें, आयतन पृष्ठ घनत्व के रूप में इसको निकालें। तो चूंकि यहाँ पर आवेश हमारे पास पृष्ठ पर नहीं है, आवेश हमारा पृष्ठ पर नहीं है, तो सरफेस चार्ज के पदों में नहीं निकालेंगे हम लोग, इसको किससे निकालेंगे, वॉल्यूम डेंसिटी के फॉर्म में निकालेंगे। क्योंकि ये हमारे पास जो आवेश है पूरे पूरे गोले को घेरे हुए, पूरे पूरे गोले पर समान रूप से वितरित है ना, गोले के अंदर। तो यदि हम लोग यहाँ कह देते हैं, यदि आवेश का आयतन घनत्व है ना, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, या चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी भी बोल सकते हैं।
यदि आवेश का आयतन घनत्व तो रो हो, इसको रो से डिनोट करते हैं, रो हो, तो उस कंडीशन में रो इक्वल टू क्या फार्मूला बन जाता है, Q अपॉन V। V क्या है आपके पास, आयतन है किसका, गोले का, है ना, या गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस का नहीं होगा, गोले का होगा, है ना, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, क्योंकि हमारे पास आवेश कहाँ है, गोले पर है, तो गोले का ही आयतन लेंगे हम लोग। आयतन किसका ले लिया जाए, गोले। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं रो इंटू वी, और रो इंटू वी का मान क्या रखेंगे, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए। ये हमने कहाँ निकाला था, बाहरी बिंदु पर निकाला था, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। ठीक, हटाऊं, तो अब ये क्यू की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख देता हूं। तो ये मेरे पास आ जाएगा ई आउट, बाहरी बिंदु पर जो मैंने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह में रख दिया रो इंटू में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला निकल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो, तो रो अपॉन क्या बना, एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है जरा सा, ये हमारे पास हमने एरिया लिख दिया है, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो रो इंटू में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये हो जाएगा अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। क्या बचा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये निकल आया ई आउट, रो के फॉर्म में ये फार्मूला निकल आएगा। ओके बच्चों, रो के फॉर्म में ये फार्मूला निकल आएगा। अब कहाँ पे निकालना है, अब हम गोले के पृष्ठ पर निकालना चाहते हैं। हटाओ इसको, अब मैं निकालूंगा कहां पर, पृष्ठ पर, पृष्ठ पर, एट द सरफेस। जब मैं पृष्ठ पर निकालता हूं, गोले के पृष्ठ पर निकालता हूं, तो सरफेस पर हो जाएगा, तो पॉइंट पी कहां पे आ जाएगा, पृष्ठ पर आ जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर कह सकते हैं, ठीक है ना, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। मतलब यदि पी कहां पे आ जाए, गोले के पृष्ठ पर आ जाए, तब हमारे पास फार्मूला क्या निकलेगा। तो इसी के आगे बढ़ा देते हैं, ई आउट जहां लिखा था वहां ई एस लिख दीजिए सरफेस पर, और सरफेस में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो गया। और अगर उसके फॉर्म में निकालना चाहते हैं रो के, तो फार्मूला क्या आया था हमारे पास, बोलिए बच्चों, फार्मूला आया था हमारे पास रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा कैपिटल आर क्यूब अपॉन में से स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर को भी कैपिटल आर स्क्वायर रख देना है, इससे कैंसिल हो जाएगा कैपिटल आर बार में, तो ये बन जाएगा फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर इक्वल टू रो बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू में कैपिटल आर। ये फार्मूला निकल आएगा सरफेस पर। ओके, ये सरफेस पर निकल आएगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये तो मैंने पृष्ठ पर निकाल लिया, अब मैं चलता हूं गोले के आंतरिक बिंदु पर, इंटरनल पॉइंट पर, है ना, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, एट एन इंटरनल पॉइंट। ओके, इंटरनल पॉइंट, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा हो जाएगा, इसका मतलब इंटरनल पॉइंट पर जब हम लिखेंगे, हटाओ इसको हेडिंग को, इंटरनल पॉइंट पर, तो देखिए इस तरह से ये स्फीयर है, स्फीयर है, इस पर समान रूप से आवेश आपका वितरित है। वो आवेश कितना था आपको पता है, वो आवेश प्लस क्यू था। इसका जो सेंटर है वो कितना है, कैपिटल आर है। अब इसके मैं कहा निकालूं, गोले के अंदर, गोले के अंदर गॉसियन पृष्ठ ये खींचूंगा,
गोले के अंदर गॉसियन पृष्ठ ये बन गया, गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस ये बन गया। यहाँ पे मुझे निकालना है, इसको मैं कह देता हूँ पी डैश। तो यहाँ से जब मुझे निकालना होगा तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, बाहर की तरफ। यहाँ पर हमने डी ए वेक्टर खींचा, यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। स्मॉल आर डिस्टेंस है वो है। अब जो गॉसियन पृष्ठ खींचे हो उसके अंदर कितना आवेश घिरा, ये बात माने रखती है। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर आवेश क्यू डैश घिरा हुआ है, कितना, क्यू डैश घिरा हुआ है। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे छोटे से टुकड़े के का। यहाँ से डायरेक्ट लिख दीजिए आप, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स है ना, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। पाई इक्वल टू, ई को बाहर कर लो, सरफेस इंटीग्रल डीए। अब यहाँ से आ जाएगा ई इंटू में डीए को लिखेंगे ए, यहाँ पर ई इंटू में ई क्या निकाल रहे हो, इंटरनल पॉइंट पे निकाल रहे हो। आंतरिक बिंदु पर ए लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर लिखोगे क्या लिखोगे, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो गॉसियन पृष्ठ के अंदर घिरा आवेश है वो आवेश लेंगे, यही फर्क है, आप समझ लीजिए। यही मेन चीज है कि गॉसियन पृष्ठ में कितना आवेश घिरा हुआ है ना। इनसाइड द गॉसियन सरफेस लिखते हैं ना हम लोग क्यू की वैल्यू, ये लेंगे क्यू डैश। अब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, तो हमारे पास ई इंटरनल कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ गया, क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ये इंटरनल पॉइंट पर हमारे पास निकल आई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों हम क्यू डैश की वैल्यू क्या रखेंगे, हटाओ इसको, क्यू डैश की वैल्यू क्या रखूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी गोले के अंदर आवेश पृष्ठ घनत्व जो होता है, वो सॉरी आयतन पृष्ठ घनत्व जो होता है, आयतन घनत्व जो होता है वो कांस्टेंट होता है। वो चाहे छोटे गोले के अंदर इसके अंदर निकालो और चाहे यहाँ निकालो, क्योंकि आयतन घनत्व तो होता क्या है, क्यू अपॉन वी होता है। पर यूनिट वॉल्यूम पर जितना चार्ज कलेक्ट होता है उसी को हम लोग आयतन घनत्व कहते हैं। तो आयतन घनत्व तो क्या होगा, चाहे इस गोले पर हो चाहे इस गोले पर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों गोलों के लिए आयतन घनत्व क्या होगा, नियत होगा, क्योंकि आयतन, आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व क्या है, दोनों गोलों के लिए नियत है, कांस्टेंट है। अर्थात कहने का मतलब आप लिख सकते हैं रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, v q अपॉन v इक्वल टू में q डैश अपॉन में v डैश। ये q अपॉन v क्या है, पूरे स्फीयर के लिए, पूरे गोले के लिए, पूरे गोले पर जितना आवेश घिरा हुआ है q है, और v क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, ये हो जाएगा। और ये क्या है, गॉसियन सरफेस के लिए है, गॉसियन सरफेस पर जितना आवेश आपका घिरा हुआ है q डैश, और उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v डैश। तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, q अपॉन v इक्वल टू, है ना, q डैश अपॉन v। यहाँ v की जगह में कितना रख दें, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, पूरे स्फीयर के लिए लिया हमने। और ये क्या लिया है, गॉसियन सरफेस के लिए, तो गॉसियन सरफेस के लिए जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। ये आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा, क्यू डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो क्यू डैश इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास क्यू आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यू। और ये वैल्यू उठा करके हम यहां रख देंगे, तो इनसाइड द क्या निकल आएगा, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, या इनसाइड द स्फीयर निकल आएगा, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। तो क्यू डैश की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ई इनसाइड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश की जगह में कितना रखना है मुझको, क्यू स्मॉल आर क्यूब बटे में कैपिटल आर क्यूब, अपॉन में क्या था, आर स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा इससे आर बार में, तो कितना बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू आर अपॉन में से आर क्यूब, किसके लिए निकल आया, इनसाइड निकल आया। ओके बच्चों, ये निकल आया आपके पास गोले के अंदर। अब इसको मैं चाहता हूं कि क्यू को मैं इसके रो के फॉर्म में चेंज कर लूं, तो हम लोग फिर से आगे बढ़ा लेते हैं इसको। कैसे बढ़ा लेंगे, इसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि अभी हमने लिखा कि रो इक्वल टू में होता है कितना, क्यू अपॉन में वी,
और ये Q अपॉन में V को लिखते हैं 4/3 पाई कैपिटल R क्यू रो के। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो इंटू में 4/3 पाई कैपिटल R क्यू। ओके, अब ये वैल्यू वहां पुट कर दें तो E इनसाइड इक्वल टू, अर्थात गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आया था हमारे पास QR, तो Q की जगह में हो गया रो इंटू में 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r, और बटे में कितना आया था हमारे पास, बोलिए। इंटरनल पॉइंट पर हमने निकाला था जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो निकली थी आपके पास में क्यू आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल कर दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और ये आपके पास 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल कर दो, तो ये बचेगा आपके पास कितना बच्चों, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू में स्मॉल आर, ये बचा इसके बराबर इनसाइड। ये आपने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड रो के फॉर्म में किसी गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, ये क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग ग्राफ खींचना चाहें इसके बीच में, ये तो इनसाइड निकाल लिया हम लोगों ने, अब इसके बीच में अगर ग्राफ खींचना चाहें किसके बीच में, ई और आर के बीच में, तो यहां पर लिखेंगे ई आर वक्र, ई आर वक्र, ई आर कर्व बना लेते हैं, कर्व CURV। ओके, आप कैसे बनाएंगे भैया, फटाक से आपने बनाया एक स्फीयर, स्फीयर के अंदर चार्ज समान रूप से सब जगह फैला हुआ है ना। इस स्फीयर के अंदर जो हमारे पास था सेंटर O डैश कर लो इसको, है ना, इससे ऐसे, और ये हो गया, ये मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु के ये तुम्हारे पास कैपिटल R डिस्टेंस है, ये तुम्हारे पास कैपिटल R डिस्टेंस है क्योंकि रेडियस है ना, रेडियस ये रेडियस है। अब हम लोग क्या करेंगे, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालते हैं, तो गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये फॉर्म में होती है, E इज प्रोपोर्शनल 1/r² के फॉर्म में होती है। इसी तरह गोले के बाहर इधर भी ऐसे ही होगी, E इज प्रोपोर्शनल 1/r² के फॉर्म में होगी, और गोले के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाली थी वो स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये देखो निकला था इंटरनल बराबर क्या आया था, रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r, तो E अंदर जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, r के अनुक्रमानुपाती, तो अनुक्रमानुपाती में सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है आपकी, ये देखिए, तो ये हमारे पास जो होगा E इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, E इज प्रोपोर्शनल r, मतलब इनसाइड ये होगी और आउटसाइड ये होगी। ओके, तो इस तरीके से ग्राफ आपका कंप्लीट होगा। इसे y एक्सिस कह दीजिए और इसे x एक्सिस कर दीजिए। y एक्सिस में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया है और x एक्सिस में आपने स्मॉल r को लिया है। इस प्रकार से ग्राफ मेरे पास निकला है, E वर्सेस R मैंने खींचा है, E और R के बीच में ग्राफ खींचा है, E वर्सेस R। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आगे आपको बताऊंगा। इसी तरह से आप लोग मेहनत करके पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।